हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनके कारण जो भी फिनोमिनाज होते हैं वो सब हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, चार्जेस मोशन में कब होते हैं? व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग करंट। तो व्हेन एवर चार्जेस आर इन मोशन इट इज़ नथिंग बट करंट। तो जो भी व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होते हैं तो उनके कारण क्या क्या होता है वो सब किस टॉपिक के अंदर आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। सो ये आप लोग को पता है कंडक्टर्स, व्हाट आर कंडक्टर्स? सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो इजीली। तो ये क्या होते हैं? सब्सटेंस टू विच चार्ज कैन फ्लो इजीली, जिसमें से चार्जेस इजीली फ्लो हो सकें, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कंडक्टर्स हैं, जितने मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन यू आर हैविंग कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर है। तो बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से चार्जेस का फ्लो इजीली होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को अपन क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर का एग्जाम्पल्स हैं लाइक वी आर हैविंग ग्लास, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो हु आर द गुड कंडक्टर्स? metals and all the substances through which charges can flow easily are called conductors. Next हम लोग को पढ़ना है what do you mean by electric current. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग को पता है व्हेन चार्जेस आर इन मोशन इट प्रोड्यूस करंट। जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन it give rise to electric current. जब भी कहीं से भी चार्ज मोशन करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर, जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो करंट प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन इट एज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यदि हम लोग को इसको डिफाइन करना है तो I इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से A से B में पर सेकेंड, पर आवर, पर यूनिट टाइम
जितने चार्जेस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो हो जाएंगे वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब आप लोग को पता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी, अगर आप लोगों ने एक वायर है उसको ऐसे जोड़ दिया, उसको ऐसा बांध दिया, यहाँ से आपने उसकी दो ऐसा लंबा वायर था उसको आपने यहाँ से जोड़ दिया, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, दिस इज़ द सिंबल फॉर बल्ब, और आपने वायर के दो एंड्स को ऐसा एक दूसरे से चिपका दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो करने के लिए हम लोगों को बैटरी अप्लाई करनी पड़ती है, या फिर वी हैव टू अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स 2 पॉइंट। हम लोग को वायर के एक एंड को एक पॉइंट ऑफ बैटरी पे लगाना पड़ता है और दूसरे को दूसरे पॉइंट पे। दिस इज़ द सिंबल फॉर बैटरी। तो हमारा बल्ब ये क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो बेसिकली दिस इज़ बैटरी, और यू कैन से इट एज अ सेल। ये हमारा किसका सिंबल है, सेल का सिंबल है। मतलब वायर में करंट जब भी प्रोड्यूस होगा जब उसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हम आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इस वायर में से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का एक तरीका होता है कि हम दो वायर के बीच में क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सेल, जो ये लंबी डंडी होती है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, और जो सेल की छोटी डंडी होती है वो नेगेटिव पॉइंट शो करती है। तो हमेशा ये याद रखना, क्योंकि ये सेल का प्लस पॉइंट होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में, ये एक वायर है किसी ना किसी मेटल से मिलके बना होगा, तो इस वायर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन किसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, प्लस के टूवर्ड्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस सब्सटेंस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे की सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करने लगेंगे, इस प्लस के तरफ। और क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे तो इसमें क्या बनने लगेगा, करंट, और जिसके कारण से ये बल्ब जलेगा। तो बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट in a circuit is opposite to the direction of flow of electrons। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इस सर्किट में करंट ऐसा जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, करंट फ्लोज, करंट इन अ सर्किट फ्लोज from its positive terminal to negative terminal, ऐसा भी बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे Q इज इक्वल्स, अगर I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ये भी हो सकता है। अब हम लोग को पता है द यूनिट, SI यूनिट ऑफ करंट
करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो करंट की यूनिट हो गई एम्पेयर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो यदि मुझे 1 एम्पेयर डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर? तो 1 एम्पेयर का करंट हम लोग को डिफाइन करना है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन इफ़ 1 कूलम, यदि 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग through, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then current in the circuit is 1 एम्पेयर। ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन हो गई। बेसिकली 1 एम्पेयर जो होता है वो बहुत बड़ा करंट होता है। 1 एम्पेयर का करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट होता है, इसलिए हम जनरली जो करंट की यूनिट यूज़ करते हैं, जनरल यूनिट्स, वो होती है मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर। ये माइक्रो का सिंबल होता है, मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर। अब याद रखिए, मिली मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। तो यदि आपके पास ऐसा लिखा है 7 माइक्रो एम्पेयर, मतलब ये 7 × 10⁻⁻6 एम्पेयर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दे आर द जनरल यूनिट विच वी आर यूज्ड। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग को पता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमको पता है Q = वी नो दैट सिंस Q = NE होता है। हमने ये कहाँ देखा था? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Q = NE होता है, तो हम I का एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, I = NE/T। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। E क्या है? E इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इज एमीटर। जो डिवाइस यूज होती है किसको? करंट को मेजर करने के लिए, उसको हम कहते हैं एमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? लैब में हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द करंट, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एमीटर। ओके, तो बेसिकली एमीटर शुड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर is always connected, emitter is always connected in series। किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली एक सर्किट बनाते हैं थोड़ा अच्छे से, एक उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हमको इस सर्किट से करंट मेजर करना है, तो ये एमीटर का सिंबल होता है। एमीटर को हम सीरीज़ में, मतलब हम ऐसा ही लगाएंगे कहीं बीच में। इसमें हम एक स्विच भी लगा सकते हैं, स्विच का सिंबल ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, कुछ भी आप बना सकते हो, और एक बैटरी लगा देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ सर्किट। अगर इसको यहाँ चिपका दोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा स्विच। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इस सर्किट में से एक करंट फ्लो होगा, दैट करंट इज़ इक्वल्स टू I। ये पूरा की पूरा करंट इस एमीटर में से जाना चाहिए, क्योंकि एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। ये बात हमेशा याद रखना है कि एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए।
तभी ये सही करंट मेजर करके देगा। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ एमीटर इज कनेक्टेड। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब ये भी याद रखिए, currents are of two types। करंट के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। ओके, करंट आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, और एक होता है एसी, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। जो बैटरी या सेल्स होते हैं, जैसे कि टू काइंड बैटरी एंड बैटरीज आर डीसी, बैटरीज, सेल, दे आर डीसी, ये सब एट्सेट्रा, ये सब कौन सा करंट प्रोड्यूस करते हैं? डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। एसी करंट यानी आउटलेट इन आवर होम्स, हमारे घर में जो 3 पिन कनेक्शन होता है, सॉकेट होता है, उसमें से कौन सा करंट आता है? हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी होता है, और ये होता है डीसी। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या अंतर होता है? अगर मान लीजिए एक सर्किट है, डायरेक्ट करंट के लिए हम बैटरी यूज़ करते हैं, ये मैंने स्विच लगा दिया, ये एक बैटरी लगा दी, मतलब ये हमेशा प्लस रहेगा और ये हमेशा माइनस रहेगा, मतलब करंट हमेशा ऐसा ही फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। इस सर्किट में हमेशा करंट ऐसा ही फ्लो होगा क्लॉकवाइज इन वन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है इस तरीके का, ये होता है सोर्स। इसका मतलब होता है हमने इस सर्किट में कौन सा सोर्स कनेक्ट कर रखा है? अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए करंट इस सर्किट में ऐसा फ्लो होगा, और उतने ही टाइम के लिए फिर करंट इस सर्किट में दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, यहाँ पे। मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता रहता है। एक बार ऐसे फ्लो होता है, एक बार ऐसे फ्लो होता है, एक बार ऐसे फ्लो होता है, एक बार ऐसे फ्लो होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस टाइप का जो करंट होता है दैट यू कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। इसका डिटेल अभी हमको 10th में इतना नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए। द करंट हुज डायरेक्शन इज चेंज्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी होता है, और जो बैटरीज, सेल्स, कार की बैटरी, ये सब होते हैं, ये सब डायरेक्ट करंट देते हैं। दोनों ही करंट है, दोनों से ही डिवाइसेस चलती हैं। जहाँ हमको जैसी ज़रूरत होती है वहाँ हम वैसा करंट यूज़ करते। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये 2 टाइप के करेंट्स हो गए। दिस इज़ हाउ एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। इसके बाद आप लोगों को इसके बाद करना है आपकी बुक का इन-टेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आप लोग को इन-टेक्स्ट क्वेश्चन करना है फ्रॉम पेज नंबर 200। ठीक है, यहाँ तक हमारा NCERT से पूरा हुआ है। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, एग्जाम्पल्स, इस फॉर्मूले पे बेस्ड I इज़ इक्वल्स टू Q/T, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या निकालना है वो भी पता होना चाहिए। ओके, ओके, अब इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा।
बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो आप लोग पूछिएगा। न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल से आता है। जैसे कि मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू अ कंडक्टर। मतलब हमको करंट दिया हुआ है गिवन, एक कंडक्टर से करंट जा रहा है 0.5 एम्पेयर का, पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 4 सेकेंड। टाइम भी हमको दे रखा है 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में इतना करंट जा रहा है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमको एन निकालना है। क्या पूछा है हमको? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अदर ड्यूरिंग दिस टाइम। इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में, दिस इज़ अ कंडक्टर, इसमें 4 सेकेंड में कितने अमाउंट का करंट जा रहा है, तो आपको बताना है इस 4 सेकेंड में ए से बी तक। यदि करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा, तो बी से ए तक हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए 4 सेकेंड में। ये तो आपको करंट दिया है, आपको पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से इस जगह तक आ जाएंगे इतने टाइम में। तो हम लोगों को ऑब्वियसली फार्मूला पता है, I इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू का फार्मूला होता है NE अपॉन टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इज़ इक्वल्स टू एन हमें निकालना है। E हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा n का आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 4 सेकेंड में इस जगह से इस जगह तक इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट यू कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज आप लोगों को पूरा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इन टेक्स्ट करना है। कल मैं आप लोग को नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊँगी। ओके, so this is all about today. Thank you so much.